हेलो गाइस, हाउस द जोश। भैया जोश तो बहुत हाई होना चाहिए। आज मेरा भी जोश बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि तुम्हें पता है हमारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हमने कुछ क्वेश्चंस की रिवाइज भी कर ली है। आज तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेके आ गया हूं, इसलिए आज तो भैया मेरा जोश बहुत ज्यादा हाई है और मैं चाहता हूं तुम्हारा भी जोश बहुत ज्यादा हाई हो बिकॉज तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, ट्विन स्टडी के साथ पढ़ रहे हो, अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो। इसलिए जोश के साथ भैया ये वीडियो देखो। आज की वीडियो तो बहुत ज्यादा धमाकेदार है। फुल जोश के साथ नए नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। प्रीवियस के क्वेश्चन से अब तुम्हें पता चलेगा जो अभी तक हमने पढ़ा है क्या वो अप्लाई हो रहा है या नहीं, क्या तुम्हें आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं। एक बार इस वीडियो को देखोगे तुम्हें सच में बता रहा हूं मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे यस सर, जो अभी तक पढ़ा था बिल्कुल राइट पढ़ रहे हैं। अब तुम्हें आगे ही वीडियो में पता चलेगा वो कैसा है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना और बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कितनी हुई हमारी। पहला क्वेश्चन देखो, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। इसका आंसर बताओ, एरर कहां पे। छोटी सी वीडियो है, मस्ती के साथ देखना और जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब मैं तुम्हें पीडीएफ में नीचे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहां से ले लेना। आई शैल अवेल, मैं अवेल का मतलब मैंने तुम्हें बताया था लाभ उठाना। मैं क्या क्या करूंगा, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगा। टू मीट यू देयर। अब बताओ कहां पे एरर है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा था जो अवेल वर्ब है जिसका मतलब होता है लाभ उठाना, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा बिकॉज ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट लेता है। क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है कहीं? ऑफ, ये तो प्रेपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया। जब ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता है तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? यहाँ पे माई सेल्फ लग जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। मैं लाभ उठाऊंगा अपॉर्चुनिटी का। आ गया, बस इतना सिंपल। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो भैया उसने पहले का पार्ट नहीं देखा, तुम एक बार देखना, उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन करना। तुम बोलोगे सर यस, सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जो अभी तक मैंने तुम्हें जितने चीजें करवाई है सब का सब तुम्हारा इससे हो जाएगा। वी डिवाइडेड द प्राइज मनी इनटू इक्वल हाफ्स बिकॉज ही एंड मी हैड पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। जो प्राइज मनी थी जो हमने जीता उस पैसे को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि उसने और मैंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था इवेंट पे और जीत गए, तो प्राइज मनी को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एरर कहां पे? अरे भाई सिंपल सी बात है, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन में ही एरर होगा। भाई कौन से? सी पार्ट में एरर है। क्यों? बिकॉज ही एंड मी नहीं होगा, वो ही एंड आई होगा। वो ये लिख रहा हूं यहाँ पे, ही एंड आई, बिकॉज ये दोनों हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर तब हेड के साथ वर्ब, तब उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की प्लेस है, ही एंड मी सब्जेक्ट की, इसलिए दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में आएंगे। ही एंड मी नहीं होगा, ही एंड आई होगा। और इसका जो सीक्वेंस है वो भी देख लेना, 2 3 1 ही सीक्वेंस है। इसका सीक्वेंस भी ध्यान रखना, एक तो ही एंड आई होगा, ऊपर से सीक्वेंस भी देख लेना 2 3 1 ऐसे। अब बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये सब्जेक्टिव की प्लेस थी, इसलिए दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे। और उसका सीक्वेंस भी देख लेना, जब दो से ज्यादा प्रोनाउन होते हैं या दो होते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है? 2 3 1 होता है। चलो नेक्स्ट, ही प्रॉमिस्ड टू गेट इन टच विद माई सेल्फ एज सून एज ही हैड द इंफॉर्मेशन नीडेड। उसने मेरे से प्रॉमिस किया है कि वो मुझे बताएगा जैसे उसे जरूरी जानकारी मिल जाएगी जो उसे चाहिए तो वो मुझे बता देगा। बताओ कहां पे एरर है? अरे देखो भाई, ही प्रॉमिस्ड टू गेट इन टच विद माई सेल्फ होगा, नहीं, विद आ चुका है, प्रेपोजिशन आ चुका है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए क्या होगा? मी होगा, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। बी पार्ट में एरर। हमने पढ़ा था रूल, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। जब हमने ऑब्जेक्टिव केस, ये तो पहला रूल था हमारा चैप्टर का, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, तो विद मी होगा ना कि माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा आता है बस। आई मेट द 2 गर्ल्स whom I believe are twin sisters। मैं दो लड़कियों से मिला जो कि मेरा मानना है क्या है? ट्विन सिस्टर्स है। अब बताओ इसमें एरर कहां पे है? तुम्हें पता चल गया होगा, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे whom नहीं आएगा, क्या आएगा? who आएगा। अरे whom मतलब होता है जिसको या जिसका, तो जिसको मैं मानता हूं कि 2 सिस्टर है, नहीं, जो कि मैं मानता हूं 2 सिस्टर है, who आएगा। अच्छा एक और ट्रिक मैंने बताया थी, who I believe are twin sisters, are twin sister, तो क्या करेंगे?
दे आर ट्विन सिस्टर या देम आर ट्विन सिस्टर? बताओ क्या होगा, दे आर ट्विन सिस्टर या देम आर ट्विन सिस्टर? दे आर ट्विन सिस्टर। इसका मतलब हम सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें, इसका मतलब यहाँ पे हु आएगा। बस ऐसे कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी है, जो ट्रिक। और तुम्हें पता भी हु मतलब होता है जिसको, तो जिसको मैं मानता हूं नहीं, जो कि मैं मानता हूं कि दो बहनें हैं, दो ट्विंस हैं। अच्छा ओके, नेक्स्ट, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इस बैड सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? भाई मैं जिम्मेदार हूं। अच्छी बात, अपनी गलती मान रहा है। अब तुम भी इसका आंसर बता दो, एरर कहां पे है? तुम समझ जाओगे, बी पार्ट में एरर है, जल्दी से बता दो, हिंट दे चुकी है। बहुत बढ़िया, अरे हु आ गया है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। जब हु रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके आगे की वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? उसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। आई अपने साथ इज नहीं लेता, क्या लेता है? एम लेता है, तो एम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ये पढ़ा था रूल, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ब वाला रूल, तुम्हें याद होगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए तो उसके आगे जो वर्ब आती है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आती है। बस इतना सिंपल था भाई। नेक्स्ट, he is one of those writers who has won acclaim over the world। कि उन राइटर्स में से एक है जिनकी बहुत ही ख्याति है वर्ड में। अब बता दो इस पे एरर कहां पे है, जल्दी से मुझे एरर बताओ। देखो इसमें एक तुम्हें याद है ऑफ का कॉन्सेप्ट, ऑफ या ऑफ द का कॉन्सेप्ट, ऑफ हो चाहे ऑफ द हो, इसका कॉन्सेप्ट लगता है जब इसके बाद हमको नाउन गिवन हो और वो काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में होता है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे राइटर्स है, प्लूरल फॉर्म है, याद है? ऑफ हो या ऑफ द का रूल हो, बात एक ही है। इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर, काउंटेबल आएगा तो प्लूरल, काउंटेबल है तो प्लूरल है। एक तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इतना पता है, ठीक है। इसके बाद जो इस पे मेन कॉन्सेप्ट है वो है हु, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। सेम जो ऊपर वाला था वही कॉन्सेप्ट नीचे लग रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आ जाए हु, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आएगी। पहले वाला वर्ड है राइटर्स, प्लूरल, तो प्लूरल है तो वर्ब हैज, सिंगुलर नहीं आएगी, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात समझ में आ गई? देखो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिए। जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगते हैं, अप्लाई होते हैं, मैं तुम्हें सब बताता हूं ताकि तुम्हें हर चीज आए, तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाए। हु रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो इसके पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग आएगी। पहले वाला वर्ड है राइटर्स, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव आएगी, हैज नहीं आएगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस पे एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। बताओ, देखो ऐसा होता है, तब लोग बोलते हैं सर ये हमको क्वेश्चन में दिक्कत आती है एरर फाइंड आउट करने में। अरे कितने इजी होते हैं एरर। अब तुमने मेरे साथ प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा है तो अब तुम एरर आराम से फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। जब उसने हमसे पूछा भैया कि जो मशीन्स हैं वो आइडल मतलब होता है खाली क्यों है, फालतू क्यों है, काम क्यों नहीं कर रही है, तो हमने बोला अरे इसलिए बिकॉज वो टूट रखी है। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मशीन्स, हम मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल है ये, तो हम क्या बोलेंगे, इट वॉज ब्रोकन। इट तो सिंगुलर के लिए आता है, इट नहीं होगा, क्या होगा, दे, और वॉज नहीं होगा, वर होगा, दे वर ब्रोकन, ये होगा। डी पार्ट में एरर है। उसने हमसे पूछा कि जो मशीन से खाली क्यों है, तो हमने बोला ये सारी के सारी मशीन्स क्या है, टूट रखी है, ब्रोकन है, तो इट वॉज ब्रोकन नहीं होगा, दे वर ब्रोकन होगा, बिकॉज हम मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। इतना सिंपल है भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है और वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। बस देखो, तभी तो हमने वर किया है, वर यूज किया है, वर्ब भी हमने प्लूरल ही यूज किया है। जब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और उसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब प्लूरल, बस इतना सिंपल। नेक्स्ट, ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, द बैंक हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन हांगकांग। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, यहां पे तुम्हारे लिख रहा हूं हालांकि या यद्यपि, हालांकि जो बैंक है उसे आरबीआई से क्लियरेंस मिल चुका है, फिर भी जो बैंक है उसने डिसाइड किया ना खोलने का, क्या अपना ऑफिस हांगकांग में। हांगकांग से उसे आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया कि भाई तुम खोल सकते हो, फिर भी बैंक ने डिसाइड किया भैया हम नहीं खोलेंगे अपनी ब्रांच, अपनी ऑफिस। तो बताओ भाई एरर कहां पे है। अरे भाई हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं कि बैंक ने क्या किया, बैंक हैज, देखो बैंक है एक सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या ही है, सिंगुलर। तो बैंक, एक बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, द बैंक हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस नहीं होगा, इट्स ऑफिस होगा। अरे सिंगुलर बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, एक बैंक के बारे में, तो देयर नहीं होगा, इट्स होगा, सिंगुलर है। तो कौन से पार्ट में, डी पार्ट में एरर है।
भाई कुछ समझाने लायक है इसमें? एक बैंक है, सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर, तो जो उसके साथ प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, देयर थोड़ा होगा, बहुत सारे होते हैं देयर का मतलब, तो बस इतना सिंपल। जिसमें 5 देखो ABCDE, जिसमें 5 ऑप्शन है वो बैंकिंग का क्वेश्चन है, और जिसमें 4 है वो SSC और एयरफोर्स का क्वेश्चन है, बस। नेक्स्ट, SEBI has recently issued so cause notices to some insurance companies seeking its explanation for not complying with certain norms। जो SEBI है उसने रिसेंटली इशू किया है सो कॉज नोटिस, मतलब दो प्रमाण दो, क्या कुछ इंश्योरेंस कंपनी को कि भैया हमको जानकारी दो, जो तुमने कुछ नॉर्म्स, नॉर्म्स से मतलब होते हैं नियम, जो तुमने नियमों का पालन नहीं किया है उसका एक्सप्लेनेशन मांगा सेबी ने इंश्योरेंस कंपनी से। ये इंश्योरेंस कंपनी से जो सेबी है उसने प्रमाण मांगा कि भैया एक्सप्लेनेशन दो, जो तुमने कुछ सर्टेन नॉर्म्स जो नियम है उनका पालन नहीं किया, उसका एक्सप्लेनेशन दो। अब तुम भी एक्सप्लेनेशन दो किस पार्ट में एरर है। हाँ, ये इंश्योरेंस कंपनी बहुत घपला करती है, बहुत घोटाला करती है, इसलिए हर चीज पढ़नी चाहिए अच्छे से। बताओ कहां पे है? अरे हमारा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बात करें, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो क्या होगा? सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, क्या होगा? देयर एक्सप्लेनेशन, बस। क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट है हमारा वो कंपनीज है, प्लूरल है, तो सीकिंग इट्स नहीं आएगा, इट्स तो सिंगुलर के लिए आता है, क्या होगा? सीकिंग देयर एक्सप्लेनेशन, बस इतना सिंपल। तुम बोलोगे सर सच में इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं? अरे इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस मेरे साथ पढ़ते रहो और क्या। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन टू स्कूल। ये तो तुम्हें इसका आंसर आ गया होगा, पढ़ के ही समझ पा गया होगा, है ना। दुर्भाग्यवश आजकल कुछ जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैनी पेरेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, वो क्या नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं कर पाते अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भेजना। तो पेरेंट्स के बारे में बात करें तो सेंड इट्स नहीं होगा, वो सेंड देयर होगा, प्लूरल होगा, बस सी पार्ट में एरर है, इतना सिंपल। इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुत सारे पेरेंट्स के बारे में बात करें तो टू सेंड देयर चिल्ड्रन होगा, ना कि इट्स चिल्ड्रन, इट तो सिंगुलर के लिए आता है, बस। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कॉन्सर्ट। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने प्रोफेसर को ब्लेम किया कॉन्सर्ट में लेट आने के लिए। एरर कहां पे है? अरे प्रोफेसर को ब्लेम किया, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर, तो फॉर देयर लेट अराइवल नहीं होगा, फॉर हिज लेट अराइवल होगा, बस इतना सिंपल है। सी पार्ट पे एरर। स्टूडेंट ने प्रोफेसर को ब्लेम किया किसके? उनके लेट अराइवल के लिए, क्योंकि जो प्रोफेसर थे वो लेट पहुंचे, तो प्रोफेसर सिंगुलर है तो देयर नहीं होगा, हिज होगा, बस इतना सिंपल। नेक्स्ट, सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेज। कुछ लोगों को सोशल काम करना, सोशल वर्क करना बहुत पसंद होता है ना, कुत्तों की मदद करना या स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ भी सोशल वर्क करना उन्हें बहुत पसंद होता है। हालांकि उनपे जो रिसोर्सेस होते हैं उनकी कमी होती है, लैक्स मतलब होता है कमी होना, रिसोर्सेस की। उनके पास रिसोर्सेस की कमी होती है, लेकिन उनके पास जोश की कोई कमी नहीं होती, इसलिए वो सोशल वर्क करते हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सम पीपुल। सम पीपल मतलब कुछ लोग, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? कुछ लोगों को सोशल वर्क करना पसंद है, इवन तो हालांकि उनके पास क्या होती है? रिसोर्सेस की कमी होती है, तो इट लैक रिसोर्सेस नहीं होगा, दे लैक्स रिसोर्सेस होगा, दे लैक रिसोर्सेस, ये होगा इसका, ये भी नहीं आएगा। बात समझ पाई? इट तो आता है सिंगुलर के लिए, तो भैया जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। कुछ लोग तो इट लैक रिसोर्सेस नहीं होगा, दे लैक रिसोर्सेस होगा वो, बस इतना सिंपल है। देखो कितना सिंपल है। हम सम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कुछ रिसोर्सेस क्या करते हैं? लैक करते हैं, कुछ रिसोर्सेस की कमी है, तो इट लैक्स रिसोर्सेस नहीं, दे लैक रिसोर्सेस, बस इतना सिंपल है वो, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। 13, टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विद लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे अगले साल से, बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल से उन्हें लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए काम की, है ना। जैसे तुमने मूवी देखी होगी रजनीकांत की, तो उस मूवी में बताओ, उसका नाम तुम मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ, जिस मूवी में वो सबके सब पोल पट्टी खोलता है सबकी पैसों की, काला काला धन, शिवाजी द वास तो इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो सबके घर में रेड मारेंगे। बताओ एरर कहां पे?
देखो हम ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफिसर से हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, सब इनकम टैक्स ऑफिसर्स के बारे में। तो टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी नहीं होगा, टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी होगा। ए पार्ट में एरर, क्योंकि हम ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लूरल है, बहुत सारे। तो टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी नहीं, इट्स तो सिंगुलर के लिए आता है, टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी होगा। वो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर्स की उन सबको प्रोवाइड क्या किया जाएगा, लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर से, बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, अ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम व्हिच दे डिड नॉट कमिट। क्या होगा, कभी कभी किसी बेगुनाह को सजा मिल जाती है किस जुर्म की, जो उसने कमिट नहीं किया होता, जो उसने नहीं किया होता। हालांकि ऐसा होता रहता है, कभी कभी नहीं, इस पे तो हर टाइम बोलना चाहिए था। अब बताओ एरर कहां पे है? अरे हम एक पर्सन के बारे में बात करें, ये हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर भी है, तभी तो इसके आगे ए आया है ना, ये ए आया है। तो विच दे डिड नॉट नहीं होगा, विच ही डिड नॉट कमिट होगा। सी पार्ट में एरर हो जाएगा बस। अरे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दे थोड़ा आएगा, प्रोनाउन ही आएगा, ही डिड नॉट कमिट, बस इतना सिंपल। नेक्स्ट, although the news came as a surprise to all in the room, everyone tried to do their work as though nothing had happened. आंसर बता दो। although मतलब हालांकि या यद्यपि जो न्यूज थी वो ऐसा सरप्राइज आई है ना, सबके लिए सरप्राइज थी, शॉकिंग थी, लेकिन तभी भी सबने ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसा दिखावा क्या कि भाई जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इग्नोर किया सबने। एरर कहां पे है? जल्दी से सब के सब देखो, एवरीवन ट्राइड टू डू देयर वर्क, गलत। एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है, और जब एवरीवन आ जाए, हमने कल पढ़ा था एवरीवन, नो वन, नोबडी, ये सब के सब जब सब्जेक्ट हो तो इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो देयर नहीं आता, हर भी नहीं आता, क्या आता है? हिज आता है। मैस्कुलिन पढ़ा था, सी पार्ट में एरर। जब एवरीवन हो, नोबडी हो, नो वन हो, एनीबडी, एनीवन, जब ये सब्जेक्ट हो तो इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा हिज आता है, मैस्कुलिन आता है, ना कि देयर या हर, कुछ नहीं, हिज आता है बस। ये तुम्हें याद होगा बस। तुम्हें मेरी पहले की क्लास पढ़ो भाई, पहले की क्लास जिसने पढ़ी होगी उसे कभी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अपनी मर्जी से नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्रोनाउन चैप्टर से। मैंने कहा था ना भाई, जब मैं बेस करवाऊंगा उसके बाद तुम खुद देखना क्वेश्चंस कैसे होंगे, चुटकियों में सॉल्व। देखो 16, द कंपनीज लोअर लेवल मैनेजमेंट वाज क्विक टू वॉइस देयर अपोजिशन टू द पे कट। बताओ भैया क्या है? कंपनी का जो लोअर लेवल मतलब निचले दर्जे का मैनेजमेंट है वो बहुत ही क्विक है, क्या? आवाज उठाने में। जो पे कट हुआ है, जो उनकी सैलरी में जो कट हुआ, सैलरी कम हुई, उसके खिलाफ आवाज उठाने में बहुत क्विक है, और ऐसे क्विक होना चाहिए भैया। हाँ, तो कहां पे है? द कंपनीज लोअर लेवल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, लोअर लेवल निचले दर्जे के मैनेजमेंट के बारे में। सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट, सिंगुलर है, तो वॉज क्विक टू वॉइस देयर अपोजिशन नहीं होगा, वॉइस इट्स होगा, इट्स अपोजिशन। एक मैनेजमेंट है, सिंगुलर है, तो देयर नहीं आएगा प्रोनाउन, इट्स आएगा। इतना सिंपल है भाई, तुम्हें केवल सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। द कंपनीज लोअर लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मैनेजमेंट तो वर्स, तभी तो उसके साथ जो वर्ब आई है वर्स आई है। देखो ये हिंट था, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, बस। नेक्स्ट, एवरी मैन एंड वुमन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट फॉर देयर चॉइस। सबको भैया अधिकार है और सबको वोट देना चाहिए अपने चॉइस का, जो उन्हें पसंद है सबको वोट देना चाहिए। बताओ, एवरी मैन एंड एवरी वुमन, हर एक व्यक्ति और महिला को कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? हाँ याद है, जब यहां पे ईच फिर सब्जेक्ट वन एंड ईच फिर सब्जेक्ट टू ये दिया हो, या तो ईच इज दिया हो, या तो एवरी सब्जेक्ट वन एंड एवरी सब्जेक्ट टू, जब ये गिवन हो, ईच गिवन हो, या तो एवरी गिवन हो, और या तो ये वाला पार्ट मिसिंग हो सकता है भैया, हो सकता है ये वाला पार्ट ना दिया हो, ईच सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू दिया हो, तो इसमें भी एवरी मैन एंड वुमेन गिवन है, बीच वाला पार्ट गैप है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। जब ये गिवन हो तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, ये पढ़ा था, और जो प्रोनाउन आता है हमेशा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है मैन, सेकंड सब्जेक्ट है वुमेन, ठीक है। फॉर द कैंडिडेट, अब देयर ये नहीं आएगा,
देयर के बदले किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आएगा। वुमेन तो हर आएगा। जो प्रोनाउन आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। डी पार्ट में एरर हो जाएगा। इतना सिंपल है। बताओ क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। एवरी मैन एंड वुमेन, तो इस पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? ईच एंड एवरी वाला। जब दोनों ईच हो या तो दोनों एवरी एवरी हो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। और ये जो सेकंड वाला ईच एवरी है, ये हो सकता है मिसिंग हो, इस पे उन्होंने नहीं दिया। एवरी मैन एंड वुमेन दिया है, केवल इतना दिया है। लेकिन बात वही है, इस पे क्या होता है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, प्रोनाउन सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो जो प्रोनाउन है फॉर देयर चॉइस, तो देयर नहीं आएगा, किसका अकॉर्डिंग आएगा? सेकंड सब्जेक्ट। वुमेन है, एक औरत, हर आएगा। बस इतना, ऐसा। और अगर यहां पे मैन होता तो क्या था? हिज आता। बस ऐसे। नेक्स्ट, एवरीवन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। जल्दी से इसका आंसर बताओ। हर एक व्यक्ति ने स्टाफ से क्या किया? अपना एक एक दिन की जो सैलरी थी वो कंट्रीब्यूट किया फंड में। सबके सबने फंड में अपने एक एक दिन की सैलरी को दिया। तो एवरीवन ये हमारा सब्जेक्ट है। जब एवरीवन हमारा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ जो प्रोनाउन आता है वो देयर नहीं आता, हिज आता है। एज हिज कंट्रीब्यूशन, ये हमने पढ़ा था। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन भी गया था, जब सब्जेक्ट में एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, ये सब के सब हो, एनीबॉडी, तो जब ये हमारे सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हमेशा जो प्रोनाउन आता है वो हिज आता है, मैस्कुलिन आता है। देयर नहीं आता, हर नहीं आता, हिज आता है। तो डी पार्ट में एरर हो जाएगा। इतना सिंपल। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन है, इनको बड़े जोश के साथ देखते हैं। सबसे मुझे इसका आंसर चाहिए। सब बताओ इसका आंसर सही सही। लास्ट के 3। आई विल इंकरेज एवरीवन ऑफ माय स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ। मैं सबको इंकरेज करता हूं कि अपनी लाइफ में, अपने हर स्टूडेंट को मैं इंकरेज करता हूं, तुमको भी, कि अपने लाइफ में हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। बताओ एरर कहां पे है? देखो, आई विल इंकरेज एवरीवन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया एवरीवन। अब जब एवरीवन सब्जेक्ट हो जाए तो इन देयर लाइफ नहीं होगा, इन हिज लाइफ होगा। बस यही तो है। एवरीवन जब हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो हिज आएगा, मैस्कुलिन आएगा, ना देयर आएगा ना हर आएगा। इतना सिंपल है। सबको मैं बोलता हूं क्या करो, अपने लाइफ में ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। लास्ट के 2, नोबडी इन देयर सेंसेस वुड हैव एक्टेड सो। कोई भी अगर अपने होश हवास पे होता तो ऐसा कार्य नहीं करता। नोबडी, कभी कभी होता है ना, हम गुस्से में भी कर लेते हैं। तो नोबडी हमारा सब्जेक्ट है। कोई भी अगर ऐसा होता तो कोई नहीं करता ऐसा काम। तो नोबडी जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्रोनाउन देयर नहीं आता, हिज ही आता है, मैस्कुलिन आता है। नोबडी इन हिज सेंसेस वुड हैव एक्टेड सो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है, देयर नहीं होगा, हिज होगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया जो चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। केवल तुमने थ्योरी में अगर मेरे साथ ये रूल पढ़ा होगा तुम तो सेकंड में देखते ही आंसर कर लोगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। अगर कोई सक्सीड होना चाहता है, सक्सेस को पाना चाहता है, तो अपने बेस्ट एफर्ट का उसको यूज करना चाहिए। तुम भी अपने बेस्ट एफर्ट का यूज करो और जो लास्ट का आंसर है वो मुझे कमेंट पे दो। सबके सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो लास्ट का आंसर है मुझे कमेंट में दो। बताओ इस पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? 1, देखो यहां पे जो 1 है, 1 पर्सन को दिखा रहा है, किसी नंबर या डिजिट को नहीं दिखा रहा है। 1 2 3 4 नहीं बोल रहे, 1 मतलब किसी पर्सन को दिखा रहे हैं। और जब 1 किसी पर्सन को दिखाए तो उसके साथ हिज नहीं आता, प्रोनाउन क्या आता है? वंस आता है। ये हमने पढ़ा था। जब 1 किसी नंबर को ना दिखाए, किसको दिखाए? किसी पर्सन को दिखाए, मतलब प्रोनाउन को दिखाए, तो उसके साथ जो हम प्रोनाउन लेते हैं वो हमेशा वंस ही लेते हैं। ये लेते हैं, हिज या हर नहीं लेते। बस तो क्या होगा? बी पार्ट में एरर हो जाएगा। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विश टू सक्सीड। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तुम्हें मेरी एनर्जी कमाल की लगी है ना, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ पाए। अगर तुम्हें सच में ये क्लास पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे ऐसी और भी ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है, तुमसे कहीं मिस ना हो जाए। अब कल की क्लास पे हम फिर से, मैं तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के, उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैंने जब नाउन चैप्टर कंप्लीट हुआ था तो मैंने तुम्हें बोला था इसके बाद एक और क्लास आएगी। तो कल की क्लास में हम प्रोनाउन और नाउन दोनों के जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं उनके मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए नाउन की भी और प्रोनाउन की भी। मैं देखूंगा तुम्हें कितना याद है, तो दोनों की रिवाइज करके आना। तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे नाउन और प्रोनाउन, दिख रहे हैं ना दोनों चैप्टर्स।
जल्दी से उन्हें पढ़ो, नोट्स बनाओ, कल तुम्हारा टेस्ट लूंगा। मिलता हूं तुम्हें कल की वीडियो में। बाय बाय। Closed doors, I'm afraid for your love.